हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2017 की एग्ज़ाम में 9 सितंबर 2017 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन, जो कि आने वाले एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2021 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत समाज के सेवक की स्थापना किसने की थी? आपसे पूछा गया है भारत समाज के सेवक अर्थात सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया अर्थात भारत समाज सेवक की स्थापना की थी। और महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना आदर्श मानते थे, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक भारत के किस प्रदेश में रेलवे ने अपनी प्रथम रेल चलाई थी? आपसे पूछा गया है आधुनिक भारत के किस प्रदेश में रेलवे ने अपनी प्रथम रेल चलाई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र। आधुनिक भारत के महाराष्ट्र राज्य में रेलवे ने अपनी प्रथम रेल चलाई थी और भारत में पहली बार ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय करी थी और यह 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने लगाया था? पूछा गया है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष सरस्वती सम्मान दिया जाता है? आपको बताना है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष सरस्वती सम्मान दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, साहित्य के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और वर्ष 2019 का 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव मोही को उनकी बुक चेकबुक के लिए दिया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, बरगी परियोजना किस नदी पर स्थित है? पूछा गया आपसे बरगी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नर्मदा नदी पर। बरगी परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रूट किलोमीटर के अंतर्गत भारत के किस राज्य में सबसे लंबी रेलवे लाइन है? आपसे पूछा गया है रूट किलोमीटर के अंतर्गत भारत के किस राज्य में सबसे लंबी रेल लाइन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश में। यदि रूट के किलोमीटर के हिसाब से बात की जाए तो भारत में सबसे लंबी रेल लाइन उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बाउल गायक भारत के किस प्रदेश से संबंधित है? आपसे पूछा गया है बाउल गायक भारत के किस प्रदेश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पश्चिम बंगाल से। बाउल गायन भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की गवर्नर है जगदीश धनखड़। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान करता है? 4 ऑप्शन और आपको बताना है इनमें से कौन सा निकाय या आयोग भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आपसे जो राष्ट्रीय आय होती है भारत की, उसका अनुमान या लेखा जोखा जो भी होता है वह किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है? आपसे पूछा गया है कौन सा जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पाक जल डमरू मध्य हिंद महासागर में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया आपसे कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 26 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और कारगिल का युद्ध 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध तटीय मंदिर कहाँ स्थित है? आपसे पूछा गया है प्रसिद्ध तटीय मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, महाबलीपुरम में। प्रसिद्ध तटीय मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है और महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण
नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था और सबसे छोटा रथ मंदिर द्रौपदी रथ मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? आपसे पूछा गया है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में की गई थी और भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किन्होंने दो देशों के राष्ट्रगान की रचना की है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा कवि है जिसने दो देशों के राष्ट्रगान की रचना की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने दो देशों के राष्ट्रगान की रचना की है। इन्होंने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगानों की रचना की है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 2016 में किसने फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था? तो अब आपको 2016 का नहीं याद करना है दोस्तों, आपको 2020 का याद होना चाहिए। तो 2020 में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह को चुना गया है। आपको याद रखना है 2020 में फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह को चुना गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम डाकघर कहाँ स्थापित किया गया था? आपसे पूछा गया है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम डाकघर कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कलकत्ता में। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम डाकघर कलकत्ता में स्थापित किया गया था और भारत में डाक सेवा की शुरुआत लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय 1774 में शुरू हुई थी। इसे भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है? आपसे पूछा गया है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। और यदि आपसे पूछा जाता है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी और प्रथम भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चतुर्भुज मंदिर के मुख्य देवता कौन है? आपसे पूछा गया है चतुर्भुज मंदिर के मुख्य देवता कौन है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भगवान विष्णु। चतुर्भुज मंदिर के मुख्य देवता हैं भगवान विष्णु। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश में मैंगनीज निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है? आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में मैंगनीज निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बालाघाट एवं छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश में मैंगनीज बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों में पाई जाती है और बालाघाट को मैंगनीज राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, तो दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का संबंध किससे है? आपसे पूछा गया है 4 ऑप्शन देकर भारत सरकार अधिनियम 1935 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्रांतीय स्वायत्तता से। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संबंध भारतीय स्वायत्तता से है। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का था, तो उसका आंसर होता है भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है प्रांतीय स्वायत्तता से। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है? 4 ऑप्शन आपको बताना है इनमें से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हिंदी। हिंदी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है और हिंदी भाषा को अनुच्छेद 343 के अंतर्गत भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, एमपी पुलिस एग्जाम 2017, एमपी जेलपीटी एग्जाम 2018, 2020, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017 इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तरल अपशिष्ट उत्पाद है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक तरल अपशिष्ट उत्पाद है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बाहित मल। बाहित मल एक तरल अपशिष्ट उत्पाद का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वह बिंदु जहां पर एक चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चुंबक के कारण
चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा पूर्ण रूप से उदासीन हो जाता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है शून्य विच्छेद स्थिति। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रजो निवृत्ति किस आयु में शुरू होती है? आपसे पूछा गया है रजो निवृत्ति किस आयु में शुरू होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 45 से 55 वर्ष की उम्र में। रजो निवृत्ति 45 से 55 वर्ष की उम्र में शुरू होती है और यह जो रजोवृत्ति होती है इसकी शुरुआत 11 से 13 वर्ष की उम्र में होती है। तो यहाँ आपसे शुरुआत नहीं, इसकी निवृत्ति पूछी गई है, तो यह 45 से 55 वर्ष में होती है और यदि इसकी शुरुआत पूछी जाए तो 11 से 13 वर्ष में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, साजन की बिंबाणु संख्या संक्रमित ज्वर के कारण तेजी से घट रही है या उसके रक्त को रोक देगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, थक्का जमने से। साजन की बिंबाणु संख्या संक्रमित ज्वर के कारण तेजी से बढ़ रही है या उसके रक्त का जो थक्का होता है उसे जमने से रोक देगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऊतक की मरम्मत में मदद करता है और अंग के अंदर की जगह को भरता है? 4 ऑप्शन आपको बताना है, इनमें से कौन सा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है और अंग के अंदर की जगह को भरता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एरियोलर ऊतक। एरियोलर ऊतक ऊतक की मरम्मत में मदद करता है तथा अंदर के भाग जो जगह होती है उसे भरता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समूह में केवल जैव निम्नी वस्तुएं हैं? आपसे पूछा गया है 4 ऑप्शन देकर कि इनमें से किस समूह में केवल जैव निम्नी वस्तुएं हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फलों के छिलके, केक तथा पत्ता गोभी। ये सभी जैव निम्नी वस्तुओं के उदाहरण हैं। जैव निम्नी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रेबीज का मुख्य लक्षण क्या होता है? पूछा गया आपसे रेबीज का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रोफोबिया या पानी से डरना। रेबीज का मुख्य लक्षण होता है हाइड्रोफोबिया या रेबीज जब रोग होता है तो रेबीज के जो रोगी होते हैं उसे पानी से भी डर लगता है और रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि आप एक समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपकी छवि कैसी हो सकती है? आपसे पूछा गया है यदि आप एक समतल दर्पण के सामने खड़े हैं तो आपकी छवि कैसी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, समान आकार की किंतु पार्श्व अधोशीर्षी। यदि आप किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हैं तो समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी वस्तु के आकार का तथा उसके पार्श्व उल्टे होते हैं, लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पौधों द्वारा पानी जल वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपसे पूछा गया है पौधों द्वारा पानी जल वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बाष्पोत्सर्जन। पौधों द्वारा पानी जल वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है और पौधों में बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया रंध्रों के द्वारा संपन्न होती है। जो छोटे छोटे छिद्र पत्तियों पर पाए जाते हैं उन्हें रंध्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सफ़ेद शर्ट में लगे हल्दी के दाग को जब साबुन से धोया जाता है तो वह लाल हो जाता है क्यों? आपसे पूछा गया है सफ़ेद शर्ट में लगे हल्दी के दाग को जब साबुन से धोया जाता है तो वह लाल हो जाता है क्यों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, साबुन प्रकृति में क्षारीय होता है। सफ़ेद शर्ट में लगे हल्दी के दाग को जब साबुन से धोया जाता है तो वह लाल हो जाता है क्योंकि साबुन की जो प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नाभिकीय शक्ति संयंत्र में अपशिष्ट का निस्तारण एक बड़ी समस्या है क्यों? आपसे पूछा गया है नाभिकीय शक्ति संयंत्र में अपशिष्ट का निस्तारण एक बड़ी समस्या है क्यों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उच्च रूप से रेडियोधर्मी होता है। क्योंकि नाभिकीय शक्ति संयंत्र में उपयोग किए जाने वाले जो नाभिक होते हैं वे उच्च रूप से रेडियोधर्मी होते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गर्म रक्त वाले पशुओं के युग्म हैं। 4 ऑप्शन आपको बताना है, इनमें से कौन सा युग्म गर्म रक्त वाले पशुओं से या संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एबीज और स्तनधारी। गर्म रक्त वाले पशुओं का जो युग्म है वह होता है एबीज और स्तनधारी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और हमारा अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है, वनस्पति इसे संदर्भित करता है। 4 ऑप्शन आपको बताना है, इनमें से वनस्पति किसे संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उस क्षेत्र का पादप जीवन। वनस्पति शब्द किसी एक निश्चित क्षेत्र के पादप जीवन का वर्णन करता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, उस ग्रह का नाम बताइए जो लाल रंग में दिखता है। आपसे पूछा गया है उस ग्रह का नाम बताइए जो
लाल रंग का दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मंगल। मंगल ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है और मंगल ग्रह के दो उपग्रह होते हैं फोबोस तथा डिमोस। तो आपको याद रखना है इसके दो उपग्रह हैं फोबोस तथा डिमोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को किसी भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।